हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। और हम इस सॉरी बोलते हैं, कई दिनों से मैंने कोई क्लास अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम अब जाके समाप्त हुआ, अब मैं फ्री हूँ। तो आज मैंने क्लास सोचा ले लेती हूँ पर्यावरण का। पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं और जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। और एनसीईआरटी जो यूपीएससी में पूछा जाता है ज़्यादातर, एनसीईआरटी की किताब से ही है। और इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं। और एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने कलरफुल कर दिया है, आपको पता लग जाएगा। और बेसिक नॉलेज है, डीपली पढ़ना चाहे तो पर्यावरण से रिलेटेड तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। इसीलिए मैंने शॉर्ट में बनाया है, शॉर्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा पर्यावरण अच्छे से, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास लेके देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में हम। पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, किसे कहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम अपने आसपास देखें तो हम अनेक प्रकार की वस्तुएं पाते हैं। हो सकता है हमें हरे पेड़ पौधे, खेत, सड़क, अनेक जीव जंतु, मकान आदि दिखाई देते हैं। हम हर समय अनेक जीवों, वस्तुओं, वायु, ध्वनि तथा प्रकाश से घिरे रहते हैं। आओ जाने, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ हमारा पर्यावरण है। आपसे कोई पूछे पर्यावरण किसे कहते हैं तो बोलना पर्यावरण हमारे चारों ओर से घिरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल ये है, मिट्टी, पेड़ पौधे, जलवायु, प्रकाश, ध्वनि आदि जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। पर्यावरण अगर नहीं होगा तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं आइए जाने। प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को हम अभी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, और ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी पर हम रहकर ही हम उसके संसाधनों का प्रयोग करके अपने भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि। इन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, नदी, ठीक है, पहाड़, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये हमें प्रकृति ने दिया है। इसे ना इंसानों ने बनाया है ना ही किसी ने बनाया है, ये प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत अभी पढ़े थे, उसके अंदर दो भाग और हैं, जैविक और अजैविक। अभी आपसे पूछा जाए कि जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आपकी कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं जैविक और अजैविक। पहला देखिए, का ऑप्शन का है यहाँ पे। पर्यावरण के जैविक घटक सजीव के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक सजीव घटक के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जो पर्यावरण से है सजीव वस्तुएं आते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं, अंतर्गत आते हैं। दूसरा है खा, पर्यावरण का अजैविक घटक, निर्जीव घटक, स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है। इसे तीन रूप दिया है, इसके तीन रूप हैं निर्जीव में। पर्यावरण के यही एक जो है जैविक वाले में पेड़ पौधे, जीव जंतु जो सांस लेते हैं वो जैविक में आ गए। और अजैविक में आपके देखते हैं तीन रूप कौन कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, स्थल मंडल में क्या है, जल मंडल में क्या है, वायुमंडल में क्या है।
है ना। ये प्राकृतिक के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह के और भाग को स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं। स्थल मंडल में पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है इसी में जलमंडल। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, नाले, झील, तालाब आदि आते हैं। महासागर, सागर, नदी, नाले, झील, तालाब आदि आते हैं। हम लोग देखते हैं ना, सागर, महासागर, द्वारका, गुजरात में द्वारका में आइएगा तो आपको सागर पार करके ही जाना पड़ता है द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये भी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है तीसरा वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, जिससे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे अनेक गैसें हैं। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, है ना। वायुमंडल ही हो गया। ये पर्यावरण के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। अब पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? बारिश होती है, ठीक है, आंधी आती है, बारिश होती है तो सारा पानी, जैसे वहाँ सागर में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे ही एक दूसरे से सब प्रभावित हैं। धूप होती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक पर्यावरण। ये अब सामाजिक पर्यावरण आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, मोटरसाइकिल, वायुयान, प्लेन, रेलगाड़ी, सब कुछ आप जोड़ सकते हैं जो मनुष्य ने बनाया है, वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक पर्यावरण के भाग है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या क्या है सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक, अजैविक समझ में आया। जैविक वो वस्तुएं हो गई जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो ऐसे हैं कि वो सभी पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और सामाजिक में ये हो गया वस्तुएं, सड़क, मैदान, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। चलिए मिलते हैं, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरे क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं, ओके।